हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो थोड़ा सा भावुक होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं बनाने वाला हूं उन 600 गोरखा सैनिकों के ऊपर जो लगभग 5000 से 10,000 ब्रिटिश सैनिक के साथ लड़े थे 1 महीने तक। तो आज हम नाला पानी में जो लड़ाई हुई थी हम उसकी पूरी स्टोरी जानेंगे, और दूसरा हम उस जगह पर जाने वाले हैं जहाँ पर वो स्मारक बनाया गया है, जहाँ पर वो किला था जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। तो उस जगह को हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा और पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी सा भावुक वीडियो रहेगा, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो इस ऐतिहासिक स्थान और इस ऐतिहासिक लड़ाई के बारे में नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों, कुछ समय पहले तक मैं भी इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मैं मजबूर हो गया यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था, जिस तरीके से मुझे नहीं पता था काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, और मैं चाहता था कि लोग इसके बारे में जानें, कि जो लोग देहरादून के अंदर एक टूरिस्ट प्लेस समझकर घूमकर चले जाते हैं, वहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर 600 गोरखाओं ने अपनी वीरता की कहानी लिखी थी। क्योंकि हमारे सेना के सबसे उच्च अधिकारी सैम बहादुर ने भी बोला था कि अगर कोई कहता है कि वो मौत से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। और इस वीडियो को पूरा देखकर आप भी इस बात पर बिल्कुल यकीन करने लगेंगे। और ये एक ऐसा वीडियो है जिसे मैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में जानें जो लोग नहीं जानते। वैसे बातों बातों में पूरा सफ़र तो निकल ही चुका है और हम पहुंचने वाले हैं कालंगा वार मेमोरियल के पास, जिसे बनाया गया है बहादुर 600 गोरखाओं की याद में। दोस्तों, आज मैं ये जो वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, ये वीडियो नेपाली गोरखाओं के लिए गर्व की बात है। ये जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये नेपाली गोरखाओं के लिए गर्व करने वाली बात है। जिनको पता है इस लड़ाई के बारे में, जो नाला पानी की लड़ाई के बारे में जानते हैं, जो नेपाली और ब्रिटिश के बीच में हुई थी, तो वो अगर जानते हैं तो उन्हें तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये उनके लिए है जो भारतीय या फिर जो गोरखा, जो नेपाली इस स्टोरी के बारे में नहीं जानते, इस लड़ाई के बारे में नहीं जानते, ये स्टोरी उनके लिए है। दोस्तों, 1814 का समय था जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण किया, और उन्होंने आक्रमण एक बार नहीं, कम से कम 2 बार किया। 2 बार उनकी आमने सामने लड़ाई हुई, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? विफलता। अंग्रेज जीत नहीं पाए, और फिर अंग्रेज़ों ने दूसरी रणनीति को अपनाया। दूसरी रणनीति कैसे दोस्तों? दूसरी रणनीति में वो सीधे आए इस किले पर नाकाबंदी करने। उन्होंने इस पूरे किले की घेराबंदी कर दी। इस पूरे किले की घेराबंदी करने के बाद में जहाँ से पानी आता था वो पानी की सुविधाएं भी ख़त्म कर दी। और कहा जाता है दोस्तों, 600 गोरखा सैनिक एक साइड और 5000 से ज़्यादा ब्रिटिश सैनिक एक साइड, और उनके बीच में लड़ाई चलती रही 1 महीने तक। और 1 महीने तक लड़ाई चलने के बाद भी कोई जब रिजल्ट नहीं निकला, तो तब अंग्रेज़ों ने ये योजना बनाई थी कि इनकी अगर हम नाकाबंदी कर देते हैं, किलाबंदी कर देते हैं, तो उसके बाद में कोई अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, खाने पीने की वस्तुएं इधर से उधर नहीं जा पाएंगी। और सबसे बड़ी बात, पानी भी बंद कर दिया गया था दोस्तों। मतलब यहाँ के जो अंदर सैनिक बैठे थे गोरखा, उनको पानी तक नसीब नहीं हो रहा था। आखिरी दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, पानी भी नसीब नहीं हुआ। 3-4 दिनों तक प्यासे बैठे रहे वो। और उसके बाद यहाँ पर कुछ मटके रखे हुए थे जो पानी के थे, तो 1 महीने तक गोलाबारी चलती रही किले पर, तो जिसकी वजह से दीवारें भी टूट गई और उनके बहुत सारे सैनिक उसकी वजह से मर भी गए। एक तो अंदर भूखे प्यासे बैठे हैं, ऊपर से बाहर से गोलाबारी चल रही है, और उस गोलाबारी के चलते जो 100 मटके पानी के रखे थे वो भी टूट गए। तो कहने का मतलब है पानी भी नहीं बचा पीने के लिए, और खाने के लिए जब बाहर से चीज़ें बंद कर दी गई, तो जब सब कुछ हालात बाहर चला गया, गोलाबारी चल रही है, बार बार बंदूकें चल रही है, तो बहुत सारे जो गोरखा सैनिक है वो अंदर ही घेराबंदी के दौरान घायल हो गए, कई मारे गए। उसमें से आखिर में बचे थे सिर्फ 70 सैनिक। जब 70 सैनिक बचे, उन्हें लगा कि अब तो यहाँ पर बैठे बैठे भी मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन 70 सैनिकों ने 3 दिन तक प्यासे होने के बावजूद, भूखे होने के बावजूद वो लड़ाई में निकले। बलभद्र नामक शासक ने उनका नेतृत्व किया और वो लड़ाई के लिए निकल पड़े, और उन्होंने सामने होकर फिर भी लड़ाई लड़ी
और उस दौरान कहा जाता है कि अंग्रेज सैनिक ने लिखा था कि वहाँ पर एक सैनिक आया जिसका जबड़ा गोला लगने से टूट गया था, उसके बावजूद भी वो युद्ध में लड़ने के लिए आया था। गोरखा के बारे में जब भी हम कोई मतलब कहानी सुनते हैं तो ऐसी ही कहानी सुनेंगे जैसे कोई वीरता भरी कहानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। और दोस्तों अब हम आते हैं मेन कहानी के ऊपर। दोस्तों जब अंग्रेज़ों ने जंग जीती तो क्या बस धोखाधड़ी थी। तो जब वो जीत गए थे और जब उन्होंने किले में प्रवेश किया तो उस समय पर जो नज़ारा अंदर का था उन्हें यकीन नहीं हुआ अपनी आंखों पर, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 90 लाशें पड़ी थी जो बुरे तरीके से सड़ रही थी और उन्हीं के बीच में कुछ गोरखा सैनिक घायल पड़े हुए थे। और जब अंग्रेज सैनिक अंदर आए तो वो भी उनसे लड़ने को तैयार थे। वो जो गोरखा सैनिक घायल थे वो भी चाहते थे कि हम अब भी लड़ेंगे, जबकि वो प्यासे थे और घायल थे। तो ये नज़ारा देखने के बाद अंग्रेज भी दंग रह गए, वो जीत कर भी हार गए। और तब उन्हें पता चला कि गोरखा कितने वीर होते हैं। तब पता चला कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था, तुम किससे लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों ने दोस्तों उस समय पर खुद जितनी भी लाशें वहाँ पर थी उनको यहीं पर इसी स्थान पर मुखाग्नि दी गई, जलाया गया। 90 के करीब लाशें थी, यहीं पर जलाया गया और तभी यहाँ पर उन्होंने स्मारक बनवाया। तो ये कहानी है इस स्मारक की, इस किले की, इस जगह की, उन 600 गोरखाओं की और 1 महीने तक चली उस लड़ाई की। दोस्तों अभी मैं जहाँ पर चल रहा हूँ ना, इसी साइड में कहा जाता है किला हुआ करता था। और जहाँ पर ये स्मारक बना है ना, ये स्मारक इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब किले के अंदर जो मृत गोरखा मिले थे, जो जिसमें महिला भी थे और पुरुष भी थे, तो उनको यहीं पर जलाया गया था, इसी जगह पर। इसीलिए ये स्मारक बनवाया गया है और ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, जैसे मैंने बताया। और दोस्तों जो किला होता था वो यहाँ पर होता था, इस जगह पर बताया जाता है। इसी जगह पर वो किला होता था और इसके साइड में ही वो स्मारक बनाया गया है। तो ये जगह बताई जाती है कि यहीं पर इस किले पर ही नाकाबंदी की गई थी और इसके आसपास ही यहाँ पर अंग्रेज़ों ने घेरा डाला था और यहीं पर वो लड़ाई हुई थी। इसका जिक्र भी किया जाता है, इसे नाला पानी की लड़ाई बोला जाता है, जो नेपाली गोरखा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी 1814 के अंदर। इतिहास बैठा है अपने पन्ने खोलकर, पढ़ोगे तो पता चलेगा कि हमने क्या क्या खो दिया है इस आज को पाने के लिए।